बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। स्कोर इज़ प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 18वां मुकाबला जिंदा दिलों के शहर लाहौर के कद्दाफ़ी स्टेडियम में, जहां एक तरफ मुसलसल होम ग्राउंड पर 2 मैच जीतने वाली शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर और दूसरी तरफ उनके मुकाबले पर थे ज़ख्मों से चूर, नाकामियों के भंवर में फंसे हुए टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में खेलने वाले कोयटा ग्लैडिएटर। एक बार फिर ज़िंदा दिलों के शहर लाहौर के अवाम ने कद्दाफ़ी स्टेडियम में अपनी शिरकत से साबित किया कि वो पाकिस्तान सुपर लीग और बैनुल अक़वामी क्रिकेट के मद्दाह हैं और लाहौर के मैदान में अपनी शिरकत से क्रिकेट के खेल को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट में एक बार फिर आखिरी 4 टीमों में जाने के लिए तगोदो में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ कराची किंग, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर कुछ मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। क्या ये टीमें आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल कर सकेंगी? क्या प्लेऑफ में जा सकेंगे? क्या एलिमिनेटर में जा सकेंगे? इन सारे सवालों का जवाब आइंदा आने वाले मैचों के नताइज इस हवाले से तयन करेंगे। आइए एक नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 के 18 मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र। कौन कहां खड़ा दिखाई दे रहा है? इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर सब पर सबकत ले गई है। लाहौर कलंदर्स ने 6 मैच खेलकर 5 में फतह समेटी है और इसके पॉइंट्स की तादाद 10 है। उन्हें इवेंट में सिर्फ एक शिकस्त अपने रिवायती हरीफ कराची किंग से हुई है। इवेंट में दूसरी कामयाब टीम मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान 6 मैच में 4 फतह और 2 शिकस्त के बाद 8 पॉइंट्स हासिल करके दूसरे नंबर पर है। 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैच में 3 में फतह और 2 में शिकस्त के बाद 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर तीसरी पोजीशन हासिल की हुई है। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी 3 शिकस्त 3 फतह के बाद 6 पॉइंट हासिल करके चौथे नंबर पर बराजमान है। इवेंट में कराची किंग ने सबसे ज़्यादा 7 मैच खेले हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 मैच जीत सकी और इसे 5 मैचों में शिकस्त हुई, जिसके बाद इनके पॉइंट 4 हैं। टेबल पर आखिरी नंबर कोयटा ग्लैडिएटर्स का है, जिन्होंने 6 मैचों में सिर्फ 1 फतह समेटी है और 5 में उन्हें शिकस्त हुई है और इनके पॉइंट्स 2 हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि स्कोर इज़ प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। लेकिन आपके लिए इस प्रोग्राम में नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखने वाले टेस्ट ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा, जो माजी में कराची किंग के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में खेले, लेकिन इस बार लाहौर कलंदर की टीम के साथ उनका बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा है। वो कहते हैं कि लाहौर कलंदर एक ख़ानदान की तरह है। सिकंदर रज़ा से आपकी मुलाकात कराएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया में एक हकीकत, और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में नहीं जानते। दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट को एक बड़ी कदर मंजिलत हासिल है और पाकिस्तान सुपर लीग के आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट का जो हम कहते हैं कि एक नया मुकाम बना, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पैदा पाकिस्तान में हुए, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले, लेकिन आज वो दुनिया की मुख्तलिफ़ टीमों से बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेल रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसे ही खिलाड़ी के साथ हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। उनका नाम सिकंदर रज़ा, जो इस वक्त हमारे साथ आज के इस शो में मौजूद हैं और ज़िम्बाब्वे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया में मुनक़्क़िद होने वाला ICC वर्ल्ड T20 इनकी शोहरत की बुलंदियों, इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से ख़ासा यादगार और अहम रहा। खुशामदीद कहेंगे सिकंदर रज़ा साहब। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान सुपर लीग का आपका, और एक ऐसे टाइम पर जब आपकी परफॉर्मेंस को बूम मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने बुलाया। जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक जा रहा है। इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट इधर, और आई फील कि इंशाल्लाह परफॉर्मेंसेस लोगों की या प्लेयरों की जो अच्छी होती है उनमें ऑफ द फील्ड एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो अल्लाह का शुक्र है फ्रॉम लाहौर कलंदर साइड वो एनवायरनमेंट हमें मिला है, और इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपना टाइटल रिटेन करें।
दैट्स वंडरफुल। सिकंदर से मैंने पूछा कि सिकंदर रजा साहब, जिम्बाब्वे जो है वो होम ग्राउंड के ऊपर वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट सीरीज़ खेल रहा है और जो आपकी कारकर्दगी रही है उस तनाजुर में आप अपनी टीम को मिस करके इधर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये जवाब तो सिकंदर रजा ने मुझे खुद दिया, लेकिन आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो सिकंदर रजा साहब, आपकी टीम वेस्ट इंडीज़ से होम सीरीज़ खेल रही है और किसी क्रिकेटर के लिए टेस्ट क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बट यू आर इन PSL। जी, सो एज यू नो कि या भाई अब FTPs नहीं है, एवरीथिंग इज़ सब कुछ बायलैटरल है। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड या कोई डिफरेंट कंट्रीज़ के जब आपस में बैठते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास ये विंडो अवेलेबल है, हमारे पास ये, तो अब बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं ना कि FTP होती है। सो जब PSL का ड्राफ्ट था तो उस टाइम पे ये विंडो मेरे लिए फ्री थी। सो बेसिकली जब मैंने लाहौर कलंदर के साथ साइन कर दिया तो उसके बाद वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ हमारे लिए फाइनलाइज की गई। तो फिर आई हैड अ वेरी ऑनेस्ट चैट विद द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गिवमोर मकोनी। मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो PSL साइन कर दिया है और ये सीरीज़ अभी आ रही है और अगर अभी पुल आउट करना पड़ा तो यू नो इट्स नॉट नाइस। आई मीन प्लेस की रेपुटेशन, बोर्ड्स की रेपुटेशन, फिर इस तरह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ही वॉज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करें, पाकिस्तान हैज़ बीन आवर फ्रेंड, वो वैसे भी जिम्बाब्वे के उन्होंने हमारे काफ़ी दौरे किए, हमने पाकिस्तान के दौरे किए हैं। सो आपने क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था और टेस्ट क्रिकेट बाद में ही है तो हम आपको इस दफ़ा जाने की इजाज़त देते हैं। सो क्रेडिट टू हिम एंड द बोर्ड कि उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि आप फुल PSL के लिए अवेलेबल हैं, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि है, आपने साइन कर दिया, आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है, आप ये 2 टेस्ट मैचेस स्किप कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। बट सिकंदर, योर बर्थ प्लेस सियालकोट, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का शहर है, लेकिन क्या दूसरी तरफ कहीं दिल के किसी गोशे में ये चीज़ थी कि यार पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे, ज़रा पाकिस्तान में अपनी बॉलिंग और बैटिंग के जौहर दिखाएंगे? यह कुछ ख़ानदान के लोगों का प्रेशर था? क्योंकि आप वैसे तो पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, फैमिली आपकी जिम्बाब्वे के अंदर है, कि यहाँ के लोगों ने कह दिया था नहीं सिकंदर भाई आपने आना है, 3 टिकटें मेरी हैं, 3 भाई की हैं, सिकंदर भाई आप नहीं आए तो हमें टिकटें कौन देगा? ऐसी प्रॉब्लम यह है भाई मुझे अभी फेस करनी पड़ी है। और फिर कोई ये नहीं कहता कि हमें टिकटें चाहिए, एंड इट्स अ ब्लंट ट्रुथ। फर्स्ट रिक्वेस्ट ये आती है जी हमें 7 VIP चाहिए, 10 VIP चाहिए, एंड यू बेसिकली गेट कॉट। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स के साथ है। तो इट्स अ गुड हेडेक समटाइम्स, लेकिन इट्स अ हेडेक स्टिल। तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ता है, अच्छा आप एक काम करें, आप इस फैमिली के साथ इस दिन आ जाएं, इस फैमिली के साथ इस दिन आ जाएं। सो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर हैज़ बीन वेरी अकोमोडेटिंग। उन्होंने कहा सिकंदर भाई वी अंडरस्टैंड, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी अवेलेबल हो हम आपको प्लीज़ ज़रूर ऑनर करेंगे। सो या इट्स अ हेडेक, लेकिन या भाई सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मेरा ख्याल है सब प्लेयरों के साथ तो है। सिकंदर आपकी तरफ आ जाता हूँ थोड़ा सा, और क्रिकेट से हटकर सियालकोट में सिकंदर पैदा हुए, लेकिन ये मुझे पता चला कि सिकंदर क्रिकेट से दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था और ना इन्होंने क्रिकेट खेलनी थी। ये तो बाय प्रोफेशन पायलट बनना चाहते थे और ये कामयाब भी हो गए थे, लेकिन एक आई टेस्ट में फिर इनको जो है वो रुकना पड़ा। तो सिकंदर मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्रिकेट, वो कहते हैं ना बच्चों ने पहले ही से डिसाइड कर लिया होता है मैं विकेट कीपर बनूंगा, मैं बॉलर, आपका तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताएं, क्रिकेट में कैसे आए? मैं बैकवर्ड्स आपको सुनाता। सो यस, अगर कभी कभी पीपल मैसेजेस कर देते हैं और आंखों से गुजर भी जाता है कि जिधर पाकिस्तान को या PCB को थोड़ा मेरी तरफ से क्रिटिसिज्म होता है, तो मैं उनको पहले तो उस क्रिटिसिज्म को क्लियर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मैंने क्रिकेट खेली नहीं थी और मेरा दूर दूर से क्रिकेट प्रोफेशनली खेलने का कोई प्लान नहीं था। सो इट्स नॉट लाइक कि मुझे PCB ने या पाकिस्तान ने बैडली ट्रीट किया, वी मूव्ड एज अ फैमिली और क्रिकेट से मेरा कोई लेना देना नहीं था। ये भी सच है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जब मैं ICS कर रहा था, विच इज़ बेसिकली A levels काइंड ऑफ, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से 1 साल क्रिकेट ज़रूर खेला हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं सिर्फ पायलट ही बनना चाहता था, मुझे बस जुनून था फाइटर पायलट बनने का। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेडिकल इंटरव्यू सब क्लियर करके आई वेंट। फिर 3.5 साल बाद एक आई टेस्ट में फ़ेल हो गया। फिर उन्होंने मुझे ग्राउंड ऑप्शंस दी कि आप ग्राउंड ब्रांचेस में चले जाएं, लेकिन फ्लाइंग आपसे नहीं होगी, यानी कि हम आपको A1 G1 विच इज़ अ टर्म यूज़ फॉर मेडिकली फिट पीपल फॉर पायलट फॉर फ्लाइंग। जब उन्होंने ये ऑप्शन दी तो आई डिक्लाइंड इट। मैंने कहा बचपन से ही फाइटर पायलट बनने का शौक़ था। वो लकीली ऐसा हुआ कि फादर हैड बिजनेसेस इन जिम्बाब्वे, तो वो उनको लुक आफ्टर करने गए तो उन्होंने पूरी फैमिली को बुला लिया। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मैं स्कॉटलैंड में था उस टाइम, मैं वापस आया तो मैंने कहा यार मैं 1 साल क्रिकेट खेलता हूँ। तो वो 1 साल में जब जिम्बाब्वे क्रिकेट ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, फॉर द फ्रेंचाइज क्रिकेट, एंड दैट्स हाउ जर्नी स्टार्टेड। इट वाज
ऑनेस्टली याया भाई, इट वाज ऑल डेस्टिनी, कोइंसिडेंस, राइट टाइम एट द राइट प्लेस, आप जो भी अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्ली फिट्स वेल, वो मेरे लिए ठीक फिट होंगे। जो सिकंदर ने बात की फाइटर पायलट बनना चाहते थे, सिकंदर की ज़िंदगी जो है किसी फाइटर पायलट से कम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की इनके ऊपर ख़ास ब्लेसिंग है और ये कैंसर सर्वाइवर पेशेंट हैं। और जिस तरह अभी इन्होंने अपनी गुफ्तगू में खुलासा किया कि इन्होंने ज़िंदगी में अपने आप से लड़ा है और अल्लाह ताला का इनके ऊपर बड़ा करम है। तो सिकंदर, इस हवाले से भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि एक मुश्किल टाइम आपने देखा, इधर थे या इधर? जी या भाई, सो कब हुआ और कैसे हुआ? आई रिमेंबर मार्च में हम लोग अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेल रहे थे, तो आई रिमेंबर के शोल्डर में राइट पूरा आर्म काफ़ी दर्द करता है, स्पेशली द टॉप हाफ। तो आई रिमेंबर कि मैं फिजियो के, यानी कि हमारे 2 टेस्ट मैचेस, वो टेस्ट मैचेस जो 3 T20, आप ये तो नहीं समझे कि मैं बॉलिंग की वजह से शायद दर्द हो रहा है? मुझे लगा कि कुछ मस्कुलर है। अच्छा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इट विल बी दैट सीरियस। मुझे लगा मस्कुलर, अभी चला जाएगा, अभी चला जाएगा, अभी चला जाएगा, लेकिन जा नहीं रहा था। कोविड का टाइम था, तो मैं बस सारी रात फिजियो रूम में था। फिजियो रूम से जब मैंने निकलना है तो मैंने पेन किलर्स और स्लीपिंग टैबलेट्स लेके निकलना, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी दर्द की वजह से। उसका ये था कि मुझे सिर्फ आधा घंटा नींद आती थी, दर्द से थोड़ा के लिए राहत या निजात मिलती थी, लेकिन मैं सारी रात फिर जागता रहता। सो आई सिट अप लाइक दिस, सारी रात मैं जागता रहूँगा। टुमारो डे 2, फिर डे 3, फिर डे 4, डे 5, इस तरह मैंने टेस्ट मैच खेला। मेरे फिजियो को पता था। कम्स द सेकंड टेस्ट, ने पूछा हाँ, मैंने कहा यार खेलेंगे, विल डू द सेम थिंग। सो आई वेंट थ्रू वो उस पेन बैरियर के साथ दोबारा सेम रूटीन, एक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, T20s आ गए। उसने फिर मुझसे पूछा, मैंने कहा यार टेस्ट मैनेज हो गया, T20 भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन द पेन और वो जो रूटीन थी, नींद नहीं आ रही थी दर्द की वजह से। सो हम लोग जैसे ही जिम्बाब्वे आए, द फर्स्ट थिंग वी डिड, हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड केम क्लियर, सो वी फिगर आउट कि मस्कुलर नहीं है। तब भी मैं सेफ था, मैंने कहा यार मस्कुलर नहीं भी होगा तो इट्स फाइन। उसने कहा यार MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं। सो आई रिमेंबर जब MRI और CT स्कैन के लिए मैं गया, तो जो रेडियोलॉजिस्ट था, मैंने उनको डायरेक्ट फ़ोन किया। मैंने कहा देखें मुझे रिज़ल्ट चाहिए, आप डॉक्टर को, मेरे डॉक्टर को भिजवाएंगे, वो आप कल भिजवाएंगे, पता नहीं किस टाइम मिलेंगे। मैंने टीम को ज्वाइन करना, हमारा बबल में टूर्नामेंट हो रहा है, तो मुझे अर्जेंटली मेरा रिज़ल्ट चाहिए। तो उसने कहा ऑफिस आओ। मैं ऑफिस गया तो उसने मुझे मेरी रिपोर्ट पकड़ाई। तो मैंने कहा जी सर क्या है? कहता है कि बेटा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। देन मैंने कहा मतलब कि यानी कि कोई इंजरी है? मैंने कहा तब भी मेरे जहन में नहीं आया। मैंने कहा कोई इंजरी है तो सर बताएं कि मैंने बबल ज्वाइन करना है, क्रिकेट खेलनी है, तो थोड़ा देर अगर टाइम ऑफ है। तो वो कहता है नहीं बेटा मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप अपने डॉक्टर से ही पूछें, लेकिन आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अच्छा। सो फिर आई रैंग माई फिजियो, मैंने कहा वी नीड टू सी। मैं स्पेशल उसके पास गया, मैंने रिपोर्ट ओपन की एंड बेसिकली ही सेड कि योर फर्स्ट डायग्नोसिस जो आपका आया है वो कैंसर एंड ट्यूमर है। We don't know what it is. The only option was surgery. Surgery के बाद जो biopsy थी, where they basically उन्होंने drill a hole, cut me open, drill a hole, अंदर जो कुछ भी होगा they'll take a sample. वो sample decide करेगा कि क्या है। So basically first surgery जब हुई तो उन्होंने sample वगैरह लिए, लैब में गए, it took them 14 days, 15 days, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिकंदर एज सच तो अल्लाह का शुक्र है नहीं है, लेकिन बस क्रॉनिकल ऑस्टियोमाइटिस है, विच इज़ बेसिकली फंगस, समथिंग वाज ईटिंग यू इनसाइड। हम लोग उसको दोबारा सर्जरी करके निकालेंगे। इन बिटवीन वो जो 14 डेज थे रियाया भाई, वो डिडंट फील लाइक 14 डेज, इट फेल्ट अ लाइफ टाइम, वो गुजर ही नहीं रहे थे। और सम ऑफ द थिंग्स इन बिटवीन, फॉर एग्जांपल मैं अपने सर्जन से एवरी थर्ड डे मैं उसके रूम में था, मैंने कहा हाँ व्हाट आर द चांसेस, व्हाट डिड यू सी? वो कुछ नहीं बोलता था, कहता था मैं कुछ नहीं बता सकता। मैंने कहा आपने देखा क्या है? जो आपने देखा, आपका इतना एक्सपीरियंस है, यू नो आई वाज क्यूरियस, उसमें आपको क्या लगा? व्हाट डिड यू सी? बताएं तो सही, देखा क्या आपने? कहता है कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ निकला भी था? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा बताएं वो क्या था? कहते हैं वो अब लैब बताएगी। सो व्हेन द डायग्नोसिस केम, उसने तब भी नहीं बताया। कहता है सिकंदर मैंने आपको लेट इसलिए बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट शेयर आवर पेशेंट्स, लेकिन तुम्हारा केस ऐसा था कि इमेजिंग में रेडियोलॉजिस्ट ने जो रिपोर्ट दी उसमें इतना क्लियर था कि जब क्रॉनिकल ऑस्टियोमाइटिस लैब से आया तो मुझे यकीन ना आया। मैंने कहा एक रिपोर्ट में इतना क्लियर है, मैं कैसे मान लूँ? तो फिर मैंने 72-74 सर्जन्स की एक यूनियन थी, उसमें उन्होंने मेरा केस फॉरवर्ड किया। वहाँ पे 60+ ने कहा कि नहीं हमें लगता है कि ये क्रॉनिकल ऑस्टियोमाइटिस है, आप इसको वैसे ही ट्रीट करें, कैंसर एंड ट्यूमर नहीं है। कहता है फिर मैंने आपको बताया, और अल्लाह ना करता कि अगर होता कैंसर तो आई वाज गोना, मैंने आपको कहना था आप कहीं और से इलाज करवा लें, बिकॉज बीइंग अ यंग मैन, बीइंग अ क्रिकेटर, और
मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैं तुम्हें बताता, क्योंकि इसका इलाज नहीं था। एज इन कीमो काम नहीं कर सकती या भाई, क्योंकि कीमो काम करती है आपके टिश्यूज़ पे, ब्लड सेल्स पे, कहते हैं जो बोन मैरो में है वहाँ पे कीमो कैसे जाती। सो कहते हैं हमें आपका द बेस्ट सेफ ऑप्शन वाज कि कैंसर आपकी बॉडी में ना फैलता, हमें आपका आर्म काटना पड़ना था। सो कहता है मैं तुम्हें ये कह नहीं सकता था, सो आई वाज गोना लीव यू, लेकिन क्योंकि अब क्रॉनिकल ऑस्टियोमाइलाइटिस है, सो मैं अब दोबारा आपकी सर्जरी करूँगा। दैट वाज दैट। तो सिकंदर रज़ा की गुफ्तगू आपको कैसी लगी? आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।